ओम श्रीहरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीहरि। माहेश्वर खंड कुमारिका खंड। नारद जी के द्वारा भगवान वासुदेव की स्थापना, ऐतरेय का अपनी माता से संसार दुख का वर्णन, भगवान का प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऐतरेय को वरदान देना तथा वासुदेव के ध्यान से ऐतरेय की मुक्ति। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर महिसागर संगम में जब मैंने स्थान की स्थापना कर ली, तब कालांतर में मन ही मन विचार किया कि यह भक्तीर्थ भगवान वासुदेव के बिना शोभा नहीं पा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे बिना सूर्य के संसार सुशोभित नहीं होता। भगवान विष्णु भूषण के भी भूषण हैं। जिस तीर्थ में, जिस घर में, जिस हृदय में तथा जिस शास्त्र में मेरे स्वामी भगवान विष्णु नहीं हैं, वह सब असत है। इसलिए वरदायक भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके संपूर्ण विश्व पर अनुग्रह करने की कामना से इस तीर्थ में उन्हें साक्षात कला सहित ले आऊंगा। ऐसा विचार करके मैं वहीं ठहर गया और ज्ञान योग के द्वारा योगीश्वर श्री हरि को संतुष्ट करने के लिए 100 वर्षों तक आराधना करता रहा। संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करके वासुदेवमय होकर सब प्राणियों पर कृपा रखते हुए अष्टाक्षर मंत्र के जप में लगा रहा। इस प्रकार मेरे आराधना कहने पर गरुड़ पर बैठे भगवान श्रीहरि ने कोटि कोटि गणों के साथ आकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तब मैंने श्रीहरि को विधिपूर्वक अर्घ्य दे प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े हुए कहा, प्रभो, पूर्व काल में श्वेतदीप नामक धाम में मैंने आपके अजन्मा सनातन नर नारायणी स्वरूप का दर्शन किया है। जनार्दन, उसी रूप की एक कला यहाँ स्थापित कीजिए। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह प्रार्थना स्वीकार करें। मेरे इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान गरुड़ध्वज ने कहा, ब्रह्मपुत्र नारद, तुम्हारे हृदय में जिस आशंका का उदय हुआ है वह उसी रूप में पूर्ण हो। मुझे इस तीर्थ में सदैव निवास करना है। यह कहकर श्री विष्णु प्रतिमा में अपनी कला स्थापित करके भगवान विष्णु जब चले गए, तब मैंने संपूर्ण विश्व पर अनुग्रह करने की इच्छा से उनकी श्री अर्चा विग्रह की स्थापना की। यथा साक्षात श्वेत दीप निवासी श्री हरि यहाँ विराजमान हैं, जो सबके वृद्ध हैं, अतः वे इस तीर्थ में वृद्ध वासुदेव के नाम से विख्यात हुए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो कल्याणमयी एकादशी आती है, उस दिन झरने अथवा नदी आदि के जल में विधि पूर्वक स्नान करके जो पुरुष पंचोपचार द्वारा भक्ति भाव से श्रीहरि का पूजन करता है तथा उपवास और जागरण करते हुए श्रीहरि के आगे संगीत और वाद्य का आयोजन करता है, अथवा दंभ और क्रोध त्याग कर भगवान विष्णु की महिमा एवं लीला की कथा कहता है तथा मन ही मन इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रसन्नचित हो यथाशक्ति दान देता है, वह ब्रह्मत्यारा क्यों न हो, अनेक जन्मों की समस्त पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके सिवा वह अंत में गरुड़ संबंधी विमान के द्वारा साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। श्रद्धा पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, उत्साह के साथ, आंतरिक अभिलाषा से अहंकार छोड़कर भगवान विष्णु को स्नान करा, उन्हें धूप चंदन चढ़ाकर पुष्प नैवेद्य समर्पण करके अर्घ्य दान देकर प्रत्येक पहर में अत्यंत भक्ति भाव से भगवान की आरती उतारकर चंवर डुलाने का आनंद लेते हुए, भेरी बजाते हुए, पुराण कथा श्रवण पूर्वक भक्ति युक्त नित्य करके नींद से दूर रहकर शुद्धा पिपासा तथा रसास्वानंद की इच्छा से रहित होकर भगवत चरणा अरविंदों की सुगंध को सूंघते हुए भगवत प्रिय रात्रि संगीत का आयोजन करके भगवत तीर्थ में जाकर प्राणायाम पूर्वक, ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक, स्तोत्र पाठ के साथ भगवान के चरणोदक को ग्रहण करते हुए सत्य भाषण पूर्वक सत्संग का लाभ उठाते हुए तथा पुण्य वार्ता के सहित इन 25 विशेषताओं के साथ जो मनुष्य एकादशी की रात में भगवान के समीप जागरण करता है, वह फिर इस भूमि में जन्म नहीं लेता। पूर्व काल की बात है, इस श्रेष्ठ तीर्थ में ऐतरेय नामक ब्राह्मण रहते थे। उनके परम भाग्यशाली ब्राह्मण देवता ने यही भगवान वासुदेव की कृपा सिद्धि प्राप्त की थी। अर्जुन ने पूछा, मुने, ऐतरेय किसके पुत्र थे? उनका निवास स्थान कहाँ थे? परम बुद्धिमान ऐतरेय ने किस प्रकार भगवान वासुदेव के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त की? नारद जी ने कहा, कुंती नंदन, यही मेरे द्वारा स्थापित स्थान में जो हारित मुनि रहते थे, उन्हीं के वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए जो मांडुकी नाम से विख्यात थे। वे वेद वेदांगों के पारंगत पंडित थे। उन्हें इतरा नाम वाली पत्नी थी जो नारी के समस्त सद्गुणों से सुशोभित थी। उसके गर्भ से जो पुत्र हुआ उसका नाम ऐतरेय था।
ऐतरेय बाल्यावस्था से ही निरंतर द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता था। उसे पूर्व जन्म में ही इस मंत्र की शिक्षा मिली थी। वह न तो किसी की बात सुनता था, न स्वयं कुछ बोलता था और न ही अध्ययन करता था। इससे सबको निश्चय होगा कि यह बालक गूंगा है। पिता ने उसे अनेक उपायों से समझाया, बोध कराया, परंतु उसने लौकिक व्यवहार में कभी मन नहीं लगाया। यह देख पिता ने भी यह निश्चय कर लिया कि यह सर्वथा जड़ है। तब उन्होंने पिंगा नाम वाली दूसरी स्त्री से विवाह किया और उससे 4 पुत्र उत्पन्न किए जो वेद वेदांगों के विद्वान हुए। ऐतरेय भी प्रतिदिन तीनों समय भगवान वासुदेव के मंदिर में जाकर उस उत्तम मंत्र का जाप करने लगे। वे दूसरे किसी कार्य में परिश्रम नहीं करते थे। एक दिन उनकी माता इतरा अपनी सौत के पुत्रों की योग्यता देखकर संतप्त चित्त हो अपने पुत्र से बोली, अरे तू तो मुझे क्लेश देने के लिए ही पैदा हुआ है। मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। संसार में उस नारी का जन्म निश्चय ही व्यर्थ है जो पति के द्वारा तिरस्कृत हो और जिसका पुत्र गुणवान न हो। वत्स, मैं बड़ी खोटे भाग्य वाली हूँ, अतः मही सागर संगम में डूब मरूंगी। मेरा मर जाना ही उत्तम है। जीवन में रहने की क्या ही लाभ है। मेरे मर जाने पर तू भगवान का महामौनी भक्त होकर दीर्घ काल तक आनंद भोगना। नारद जी कहते हैं, यह बात सुनकर ऐतरेय ठठाकर हंस पड़े। वे बड़े धर्मज्ञ हैं। उन्होंने 2 घड़ी भगवान का ध्यान करके माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, तुम झूठे मोह में पड़ी हुई हो। अज्ञान ही ज्ञान कम, अज्ञान को ही ज्ञान मान बैठी हो। शुभे, जो शोचनीय है उसी के लिए तुम शोक करती हो, और जो वास्तव में शोचनीय नहीं है, जो वास्तव में शोचनीय है, उसके लिए तुम्हारे मन में तनिक भी शोक नहीं होता। यही संसार मिथ्या है। इससे तुम इस शरीर के लिए चिंतित एवं मोहित हो रही हो। यह तो मूर्खों का काम है। तुम जैसी विदुषी स्त्रियों को यह शोभा नहीं देता। संसार में सारत्व तो और कुछ है ही नहीं, किंतु अज्ञान से मोहित मनुष्य किसी ही और असार वस्तु को सार समझते हैं। तुम इस मानव शरीर को यदि सार मानती हो तो लो, इसकी भी आसरता सुन लो। यह जो मानव शरीर है, यह गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत सदा अत्यंत कष्टप्रद है। यह शरीर एक प्रकार का घर है। हड्डियों का समूह ही इसके भार को संभालने वाला खंभा है। नाड़ी जाल रूपी रस्सियों से इसे बांधा गया है। रक्त और मांस रूपी मिट्टी से इसे लीपा गया है। विष्ठा और मूत्र रूपी द्रव्यों का संग्रह या पात्र है। केश और रोम रूपी तृण से इसको छाया गया है। सुंदर रंग की त्वचा से इसके ऊपर रंग किया गया है। मुख इसका प्रधान द्वार है। 2 आँख, 2 कान और 2 नाक के छिद्र, यही 6 इसकी खिड़कियां हैं। दोनों ओष्ठ इस द्वार को ढकने वाले किवाड़ हैं। दांत ही किवाड़, अर्गला बंद करने वाली किल्ली। नाड़ी और पसीने ही नाली हैं और जल प्रवाह है। यह सदा काल की मुखाग्नि में स्थित है। इस देह रूपी गेह में जीव नाम वाला गृहस्थ निवास करता है। इस घर में त्रिगुणमयी प्रकृति ही उसकी पत्नी है तथा क्रोध, अहंकार, काम, ईर्ष्या और लोभ आदि ही उक्त गृहस्थ की संतान है। हाय, कितने कष्ट की बात है कि जीव इस देह गेह के मोह माया से मूढ़ होकर तदनुकूल बर्ताव करता है। उसका जिस विषय में जैसा मोह होता है वह सब बताता हूँ, सुनो। जैसे पर्वत से झरने गिरते रहते हैं, उसी प्रकार शरीर से भी कफ और मूत्र आदि बहते रहते हैं। उसी देह के लिए जीवन मोहित होता रहता है। विष्ठा और मूत्र से भरे हुए चर्म पात्र की भांति यह शरीर समस्त अपवित्र वस्तुओं का भंडार है और इसका एक प्रदेश, एक अंश भी पवित्र नहीं है। अपने शरीर से निकलते हुए मल मूत्र आदि के जो प्रवाह हैं, उनका स्पर्श हो जाने पर मिट्टी और जल से हाथ शुद्ध किया जाता है। तथापि उन्हीं अपवित्र वस्तुओं के भंडारण रूपी देह से न जाने मनुष्य को वैराग्य नहीं होता। सुगंधित तेल और जल के द्वारा आदि के द्वारा यत्न पूर्वक भली भांति संस्कार सफाई करने पर भी यह शरीर अपनी स्वाभाविक अपवित्रता को नहीं छोड़ता। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को कितना ही सीधा किया जाए, वह अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ पाती। अपने देह की अपवित्र गंध से जो मनुष्य विरक्त नहीं होता, उसे वैराग्य के लिए अन्य किस साधन का उपदेश दिया जाए। दुर्गंध तथा मल मूत्र का लेप दूर करने के लिए ही शरीर शुद्धि का विधान किया गया है। इससे दोनों गंध और लेप का निवारण हो जाने के पश्चात आंतरिक भाव की शुद्धि होने से मनुष्य शुद्ध होता है। भाव शुद्धि ही सबसे बढ़कर पवित्रता है। वह इस सब कर्मों में प्रमाणभूत है। आलिंगन पत्नी का भी किया जाता है और पुत्री का भी, परंतु दोनों में भाव का महान अंतर है।
प्यारी पत्नी का आलिंगन किसी और भाव से किया जाता है एवं पुत्री का किसी और भाव से। एक ही स्त्री के स्तनों को पुत्र दूसरे भाव से स्मरण करता है और पति दूसरे भाव से। अतः अपने चित्त को ही शुद्ध करना चाहिए। बाह्य शुद्धि के दूसरे साधनों से क्या लेना है। भाव दृष्टि से जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है वह स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ज्ञान रूपी निर्मल जल तथा वैराग्य रूपी मृतिका से ही पुरुष के अविद्या और राग में मलमूत्र के लेप और दुर्गंध का शोधन होता है। इस प्रकार इस शरीर को स्वभावतः अशुद्ध माना गया है। जैसे केले के वृक्ष में केवल वल्कल ही सार है, उसी प्रकार इस देह में केवल त्वचा मात्र सार है। वास्तव में तो यह सर्वथा निसार है। जो बुद्धिमान अपने शरीर को इस प्रकार दोषयुक्त जानकर उदासीन हो जाता है, उसकी ओर से अनुराग शिथिल कर लेता है, वही संसार बंधन से छूटकर निकल पाता है। किंतु जो दृढ़ता पूर्वक इस शरीर को पकड़े हुए रहता है, इस मोह को नहीं छोड़ता, वह संसार में ही पड़ा रह जाता है। इस प्रकार यह मानव जन्म लोगों के अज्ञान दोष तथा नाना कर्मवशात दुख स्वरूप और महान कष्टप्रद बताया गया है। जैसे जैसे भारी पर्वत से दबा हुआ कोई प्राणी बड़े कष्ट से पीड़ित रहता है, उसी प्रकार गर्भ की झिल्ली में बंधा हुआ मनुष्य महान कष्ट से वहां ठहर पाता है। जैसे समुद्र में गिरा हुआ कोई मनुष्य अत्यंत व्याकुल होकर बड़े भारी दुख से घिर जाता है, उस प्रकार गर्भगत जल से भीगे हुए अंगों वाला गर्भस्थ शिशु अत्यंत व्याकुल रहता है। जैसे किसी को लोहे के घड़े में रखकर आग से पकाया जाता है, वैसे ही गर्भ रूपी घट में डाला हुआ जीव जठरा नल की आंच से पकता रहता है। यदि आग के समान दहकती हुई सुइयों से किसी को निरंतर छेदा जाए तो उसे जितनी पीड़ा हो सकती है उससे 8 गुना पीड़ा में गर्भ में भोगनी पड़ती है। इस प्रकार स्थावर जंगम सभी प्राणियों अपने अपने गर्भ के अनुरूप महान गर्भ दुख प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। गर्भ में स्थित होने पर सभी को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हुआता है। उस समय जीव इस प्रकार सोचता है, अहो मैं मरकर पुनः उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर पुनः मृत्यु को प्राप्त हुआ। जन्म लेकर मैंने सहस्रों योनियों का दर्शन किया। इस समय जन्म धारण करते ही मेरे पूर्व संस्कार जाग उठे हैं। अत्यंत अब मैं ऐसे कल्याणकारी साधन का अनुष्ठान करूंगा जिससे पुनः मेरा गर्भावास ना हो। संसार बंधन को दूर करने वाले भगवदीय तत्व ज्ञान का मैं चिंतन करूंगा। इस प्रकार उस दुख से छूटने पर उपाय विचार करता हुआ गर्भस्थ जीव चिंतामग्न रहता है। तब उसका जन्म होने लगता है। उस समय तो उसे गर्भ की अपेक्षा कोटि गुना अधिक दुख होता है। गर्भावास के समय जो सद्बुद्धि जागृत हुई रहती है वह जन्म हो जाने पर नष्ट हो जाती है। बाहर की हवा लगते ही मूर्छा आ जाती है। मोहग्रस्त होने पर शीघ्र ही उसकी स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। स्मरण शक्ति नष्ट होने पर पूर्व कर्मवशात जीव का पुनः उसी जन्म के में अनुराग हो जाता है। इस प्रकार राग और मोह के वशीभूत हुआ वह संसार में न करने योग्य पाप आदि कर्मों में लग जाता है। उनमें फंसकर न तो वह अपने को जानता है, न दूसरों को जानता है, न ही किसी देवता को कुछ समझता है। अपने परम कल्याण की बात तक नहीं सुनता, आंख रहते हुए भी नहीं देखता। समतल मार्ग पर धीरे धीरे चलते हुए वो पग पर लड़खड़ाता है। विद्वानों के द्वारा समझाने पर भी, बुद्धि रहते हुए भी वह नहीं समझ पाता। इसीलिए राग और मोह के वशीभूत होकर संसार में क्लेश उठाता रहता है। जन्म लेने पर गर्भ काल में जागृत हुई पूर्व जन्म की स्मृति अथवा गर्भ दुखों की स्मृति नहीं रहती। इसीलिए महर्षियों ने गर्भ दुख का निरूपण करने के लिए शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। वे शास्त्र स्वर्ग और मोक्ष के उत्तम साधन हैं। सब कार्यों और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले इस शास्त्र ज्ञान के रहते हुए भी लोग उससे अपने कल्याण का साधन नहीं करते, यह अत्यंत अद्भुत बात है। बाल्यावस्था में इंद्रियों की वृत्तियां अव्यक्त रहती हैं, इसीलिए जीव उस समय महान दुख को बताने की इच्छा होने पर भी नहीं बता सकता और उस दुख के निवारण के लिए कोई कुछ कर ही सकता है। जब दांत उठने लगते हैं तब उसे महान कष्ट भोगना पड़ता है। मौल रोग, सिर दर्द, नाना प्रकार के बाल रोग तथा पूतना आदि बाल ग्रह आदि से भी बालक को बड़ी पीड़ा प्राप्त होती है। भूख प्यास की पीड़ा से उसके सब अंग व्याकुल रहते हैं तथा वह वहीं खाट आदि पर पड़ा हुआ रोता रहता है। इसके बाद जब वह थोड़ा बड़ा होता है तब अक्षरों के अध्ययन आदि से गुरु के शासन द्वारा उसको महान दुख होता है। युवावस्था में रागोन्मत्त पुरुष की संपूर्ण इंद्रियां वृत्तियां काम तथा राग की पीड़ा से सदा मतवाली रहती हैं, अतः उसे कहाँ से ही प्राप्त सुख होगा।
कहाँ से ही सुख प्राप्त होगा। मोहवश पुरुष को यदि कहीं अनुराग हो जाता है तो ईर्ष्या के कारण उसे बड़ा भारी दुख होता है। जो उन्मत्त और क्रोधी है उसका कहीं भी राग होना केवल दुख का ही कारण है। रात में कामाग्निजित खेद से पुरुष को निद्रा नहीं आती, दिन में भी द्रव्योपार्जन की चिंता लगी रहती है, उसे सुख नहीं मिलता। स्त्रियां सब दोषों का आश्रय है, यह बात भली बाती जान लेने पर भी जो लोग उनमें मैथुन सुख मानते हैं वह उस सुख मल मूत्र त्याग के सदृश ही माना गया है। सम्मान अपमान से, प्रियजनों का संयोग वियोग से तथा जवानी वृद्धावस्था से ग्रसित है, निर्विघ्न सुख है कहाँ। युवावस्था का शरीर एक दिन जरा अवस्था से जर्जर कर दिया जाने पर संपूर्ण कार्यों के लिए असमर्थ हो जाता है। स्त्री उसके बदन में झुर्रियां पड़ जाती हैं, सिर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं और शरीर बहुत ढीला ढाला हो जाता है। स्त्री और पुरुष का वही रूप जो जवानी के दिनों में एक दूसरे का आधार थे, जराग्रस्त हो जाने पर दोनों में से किसी को भी प्रिय नहीं लगता। बुढ़ापे से दबा हुआ पुरुष असमर्थ होने के कारण पत्नी, पुत्र आदि बंधु बांधवों तथा दुराचारी सेवकों द्वारा भी अपमानित होता है। वृद्धावस्था में रोगातुर पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन करने में असमर्थ हो जाता है। इसीलिए युवावस्था में ही धर्म का आचरण करना चाहिए। वात, पित्त और कफ की विषमता ही व्याधि कहलाती है। इस शरीर को वात आदि का समूह बताया गया है, इसलिए अपना यह शरीर व्याधिमय ऐसा जानना चाहिए। इस शरीर में अनेक प्रकार के रोगों द्वारा बहुतेरे दुख प्रवेश कर जाते हैं, उनका पता अपने आप को भी नहीं लगता, फिर दूसरों को तो कैसे ही लग सकता है। इस देह में 100 व्याधियां स्थित हैं, इनमें एक व्याधि तो काल तक साथ रहती है और शेष आगंतुक मानी गई है। जो आगंतुक बताई है वे दवा करने से तथा जप, होम और दान से शांत हो जाती है, परंतु मृत्यु रूप व्याधि कभी शांत नहीं होती। नाना प्रकार की व्याधियां, सर्प आदि प्राणी, विष और अभिचार, पुरस्चरण, ये सब देहद्वारियों के मृत्यु के द्वार बतलाए गए हैं। यदि जीव का काल आ पहुंचा है तो सर्प और रोग आदि से पीड़ित होने पर उसे धनवंतरी भी जीवित नहीं रख सकते। काल से पीड़ित मनुष्य को औषध, तपस्या, दान, मित्र तथा बंधु बानव कोई नहीं बचा सकता। रसायन, तपस्या, जप, योग, सिद्ध महात्मा तथा पंडित ये सब मिलकर भी कालजनित मृत्यु को नहीं टाल सकते। समस्त प्राणियों के लिए मृत्यु समान कोई दुख नहीं है, मृत्यु समान कोई भय नहीं है तथा मृत्यु के समान कोई त्रास नहीं है। सती, भार्या, उत्तम पुत्र, श्रेष्ठ मित्र, राज, ऐश्वर्य और सुख ये सभी स्नेह पास में बंधे हुए हैं। मृत्यु इन सबका उच्छेद कर डालती है। माँ, क्या तुम नहीं देखती कि हजारों मनुष्य में से शायद 5 ही ऐसे होंगे जो पूरे 100 वर्षों तक जीने वाले हों। कोई 80 वर्ष और 70 वर्ष की अवस्था में मरते हैं। प्रायः 60 वर्ष तक की ही लोगों की परम आयु हो गई है, किंतु वह भी सबके लिए निश्चित नहीं है। जिस देहधारी को अपने पूर्व कर्मानुसार जितनी आयु प्राप्त होती है उसका आधा भाग तो मृत्यु रूपिणी रात्रि हर लेती है। बाल्यावस्था, अबोध अवस्था, वृद्धावस्था द्वारा 20 वर्ष और व्यतीत हो जाते हैं, जो धर्म, अर्थ और काम किसी के भी उपयोग में नहीं आते। शेष आयु का आधा भाग मनुष्य पर आने वाले बहुत से भय तथा अनेक प्रकार के रोग और शोक आदि हर लेते हैं। इन सब से जो शेष रह जाता है वही मनुष्य का जीवन है। इस जीवन की समाप्ति होने पर मनुष्य अत्यंत भयंकर मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद वह पुनः करोड़ों योनियों में जन्म ग्रहण करता है। कर्मों की गणना के अनुसार देह भेद से जो जीव का एक शरीर से वियोग होता है उसे मृत्यु नाम दिया गया है। वास्तव में उससे जीव का विनाश नहीं होता। मृत्यु के समय महान भोग मोह को प्राप्त हुए जीव के मर्म स्थान जब विदीर्ण होने लगते हैं, उस दशा में जो बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है उसकी इन संसार में कहीं उपमा नहीं है। ऐसे जैसे सांप मेंढक को निगल जाता है, उसी प्रकार मृत्यु जब मनुष्य को निगलने लगती है उस समय वह हाँ तात, हाँ मात, हे कांते इत्यादि रूप से पुकारता हुआ अत्यंत दुखी होकर रोता है। भाई बंधुओं से साथ छूट रहा है, प्रेमी जन उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हुए हैं। वह सूखते हुए मुख से गरम गरम लंबी सांसें खींचता है, चारपाई पर चारों ओर बार बार करवट बदलता है। पीड़ा से मोहित होकर बड़े वेग से इधर उधर हाथ फेंकता है। खाट से भूमि पर और भूमि से खाट पर तथा फिर भूमि पर आना चाहता है। उसके वस्त्र खुल गए हैं, लज्जा छूट चुकी है, विष्ठा और मूत्र में सना हुआ है। कंठ, ओष्ठ और तालु सूख जाने के कारण बार बार पानी मांगता है। अपने धन व्यवों के लिए इस बात की चिंता करता है कि मेरे मर जाने पर ये किसके हाथ में पड़ेंगे। पुनः कालपास से खींचे जाने पर उसका गला घुरघुराने लगता है और पार्श्ववर्ती लोगों के देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
जैसे तृण जलों का जल में बहते हुए तिनके का अंत तक पहुंचकर जब दूसरा तिनका थाम लेती है तब पहले को छोड़ देती है, उसी प्रकार जीव एक देह से दूसरे देह में क्रमशः प्रवेश करता है, भावी शरीर में अंशतः प्रवेश करके पूर्व शरीर का त्याग करता है। विवेकी पुरुष के लिए किसी से कुछ मांगना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है। मृत्यु का दुख तो क्षणभंगुर है, परंतु याचना जनित दुख का अंत कभी नहीं होता। मैंने तो इस समय यह अनुभव किया है कि मृत मनुष्य जीवित रहकर याचना करने वालों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अब वह फिर दूसरे किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। तृष्णा ही लघुता का कारण है। आदि में दुख है, मध्य में दुख है तथा अंत में भी दारुण दुख प्राप्त होता है। दुखों की यह परंपरा समस्त प्राणियों को स्वभावतः प्राप्त होती है। क्षुधा को सब रोगों से महान रोग माना गया है। वह अन्न रूपी औषधि का लेप करने से कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाती है। क्षुधा रूपी व्याधि की तीव्र वेदना संपूर्ण बल का उच्छेद करने वाली है। जैसे अन्य रोगों से लोग मरते हैं, उसी प्रकार क्षुधा से पीड़ित होने पर भी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। राजा को केवल यही अभिमान होता है कि मेरे घर में इतना वैभव शोभा पा रहा है। वास्तव में तो उनका सारा आवरण भार रूप है। समस्त आलेपन द्रव्य मल मात्र है। संपूर्ण संगीत राग प्रलाप मात्र है तथा नृत्य आदि भी पागलों सी चेष्टा है। विचार दृष्टि से देखने पर इन राज्य भोगों के द्वारा राजाओं को सुख मिलता कहाँ है, क्योंकि वे लोग तो एक दूसरे को जीतने के लिए ही सदा चिंतित रहते हैं। प्रायः राज्य लक्ष्मी के मद से उन्मत्त होने के कारण नहुष आदि महाराज स्वर्ग का साम्राज्य पाकर भी वहां से नीचे गिर गए हैं। राजलक्ष्मी अथवा धन ऐश्वर्य से भला कौन सुख पाता है। मनुष्य स्वर्ग लोक में जो पुण्य फल भोगते हैं वह अपने मूलधन को गंवाकर ही भोगते हैं, क्योंकि वहां वे दूसरा नवीन नहीं कर्म कर सकते। यही स्वर्ग में अत्यंत भयंकर दोष है। जैसे वृक्ष की जड़ काट देने पर वह विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार पुण्य रूपी मूल का क्षय हो जाने पर स्वर्गवासी जीव पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इस तरह विचार पूर्वक देखा जाए तो स्वर्ग में भी देवताओं को कोई सुख नहीं है। नरक में गए हुए पापी जीवों का दुख तो प्रसिद्ध ही है, उनका क्या वर्णन किया जाए। स्थावर योनि में पड़े हुए जीवों को भी बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। दानवा नल से जलना, पाला पड़ने से गलना, धूप और हवा से सूखना, कुलाड़ी से काटा जाना, उनके छिलकों का उतारा जाना, प्रचंड आंधी के वेगों से पत्तों, डालियों और फलों का गिराया जाना तथा हाथियों और अन्य जंगली जंतुओं द्वारा कुचला जाना उनके लिए महान दुख है। सर्पों और बिच्छुओं को प्यास और भूख का कष्ट रहता है। उन्हें क्रोध का भी दारुण दुख सहन करना पड़ता है। संसार में प्रायः दुष्ट सांप बिच्छुओं को मारा जाता है, उन्हें जाल में फंसाकर बंद रखा जाता है। माताजी, इस प्रकार उस योनि के जीवों को बारंबार कष्ट उठाना पड़ता है। कीड़े आदि का अकस्मात जन्म होता है और अचानक ही उनकी मृत्यु हो जाती है, अतः उनका दुख भी कम नहीं है। मृगों और पक्षियों को वर्षा, सर्दी और धूप का महान कष्ट तो है ही। भूख प्यास के भारी दुखों से मृग सदा संतृप्त रहते हैं। पशु समूह के जो दुख हैं उन्हें भी सुन लो। भूख प्यास, सर्दी, गर्मी आदि कष्ट का सहना, मारा जाना, बंधन में डाला जाना और डंडे आदि से पीटा जाना, नाक का छेदा जाना, चाबुक और अंकुश की मार पड़ना उनके लिए महान क्लेश है। इनके अतिरिक्त तो बोझ ढोने पर भी उन्हें भारी कष्ट है। कार्य की शिक्षा देते समय उन्हें मारा पीटा जाता है, फिर युद्ध आदि की पीड़ा भी सहनी पड़ती है। अपने झुंड से जो उनका वियोग होता है, वे वन से जो अन्यत्र लाए जाते हैं, यह सब कष्ट अलग है। दुर्भिक्ष, दुर्भाग्य का प्रकोप, मूर्खता, दरिद्रता, ऊंच नीच का भाव, मृत्यु, राष्ट्र विप्लव, पारस्परिक अपमान का दुख, आपस में एक दूसरे से धन वैभव या मान प्रतिष्ठा में बढ़ जाने का कष्ट, अपनी प्रभुता का सदा स्थिर न रहना, ऊंचे चढ़े हुए लोगों का नीचे गिराया जाना इत्यादि महान दुखों से यह संपूर्ण सचराचर जगत व्याप्त है। जैसे इस कंधे का भार उस कंधे पर देने को मनुष्य विश्राम समझता है, उसी प्रकार इस लोक में एक दुख दूसरे दुख से ही शांत होता है। एक दूसरे से ऊंची स्थिति में स्थित हुए संपूर्ण जगत को दुखों से भरा हुआ जानकर उसकी ओर अत्यंत उद्विग्न हो जाना चाहिए। उद्वेग से वैराग्य होता है, वैराग्य से ज्ञान प्रकट होता है तथा ज्ञान से परमात्मा विष्णु को जानकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। माँ, जैसे कोह को अपवित्र स्थान में विशुद्ध राजहंस नहीं रह सकता, उसी प्रकार ऐसे दुखमय संसार में तो मैं नहीं रह सकता।
मैया, जहाँ रहकर मैं बिना किसी विघ्न बाधा के आनंद पूर्वक रहता हूँ वह स्थान बताता हूँ, सुनो। अविद्या रूपी वन तो बड़ा भयंकर है, उसमें नाना प्रकार के कर्म में बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं, वहाँ संकल्पों के डांस और मच्छर बहुत हैं। शोक और हर्ष ही वहाँ की सर्दी और धूप है। उस वन में मोह का घना अहंकार छाया रहता है, वहाँ लोभ रूपी सांप और बिच्छू रहते हैं। विषयों के अनेक मार्गों से वह प्रदेश व्याप्त है। काम और क्रोध रूपी बधिक तथा लुटेरे उसमें सदा डेरा डाले रहते हैं। उस महादुखमय विशाल वन को लांघ कर अब मैं एक ऐसे महान विपिन वन में प्रवेश कर चुका हूँ, जहाँ पहुंचकर उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष न शोक करते हैं और न हर्ष करते हैं। वहाँ किसी का भय नहीं है और किसी को भी भय नहीं है। उस विद्या रूपी वन में 7 बड़े भारी वृक्ष हैं, वही 7 ही पर्वत हैं जिन्होंने तीनों लोकों को धारण कर रखा है। 7 ही रिद्ध कुंड हैं और 7 ही नदियां हैं जो सदा ब्रह्म रूप जल बहाया करती हैं। तेज, अभयदान, अद्रोह, दक्षता, अचपलता, अक्रोध और प्रिय वचन बोलना, यही 7 पर्वत उस विद्यावन में स्थित हैं। दृढ़ निश्चय, सबके साथ समता, मन और इंद्रियों का संयम, गुण संचय, ममता का अभाव, तपस्या तथा संतोष, ये 7 हृदय हैं। भगवान के गुणों का विशेष ज्ञान होने से उनके प्रति जो भक्ति होती है वह विद्यावन की पहली नदी है। वैराग्य दूसरी, ममता का त्याग तीसरी, भगवदाराधन चौथी, भगवत दर्पण पांचवी, ब्रह्मकत्व बोध छठी तथा 7वीं सिद्धि नदी है। ये 7 ही नदियां वहाँ स्थित बताई गई हैं। वैकुंठ धाम के निकट इन 7 नदियों का संगम होता है। जो आत्मतृप्त, शांत तथा जितेंद्रिय होते हैं वे ही महात्मा उस मार्ग से परात्पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कोई श्रेष्ठ ज्ञानी जन उन पुरुषों को प्राप्त करते हैं, कोई पर्वतों को, कोई हृदयों को तथा कोई उन 7 सरिताओं को ही प्राप्त होते हैं। माँ, मैं ग्रहण करे हुए व्रत को धारण करने की इच्छा रहकर यहाँ ब्रह्मचर्य का आचरण करता हूँ। इस ब्रह्मचर्य में ब्रह्म ही समिधा, ब्रह्म ही अग्नि तथा ब्रह्म ही कुशास्तरण है। जल भी ब्रह्मा है और गुरु भी ब्रह्म ही है। यह मेरा ब्रह्मचर्य है। विद्वान पुरुष इसी को सूक्ष्म ब्रह्मचर्य मानते हैं। माता, अब मेरे गुरु का परिचय सुनो जिन्होंने मुझे विद्या प्रदान की है। एक ही शिक्षक है, दूसरा कोई शिक्षक नहीं। हृदय में विराजमान अंतर्यामी पुरुष ही शिक्षक होकर शिक्षा देता है। उसी से प्रेरित होकर मैं झरने से बहकर जाने वाले जल की भांति जिस कार्य में नियुक्त होता हूँ मैं वैसा ही करता हूँ। एक ही गुरु है, उनके सिवा कोई दूसरा गुरु नहीं है। जो हृदय में विराजमान है वे ही गुरु हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उन्हीं गुण स्वरूप गुरु स्वरूप भगवान मुकुंद की अवहेलना करके संपूर्ण दानव पराभव को प्राप्त हुए हैं। एक ही बंधु है, उसके सिवा कोई दूसरा बंधु नहीं है। जो हृदय में विराजमान है वह परमात्मा ही बंधु है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। उसी से शिक्षा प्राप्त करके 7 बंधुमान भाई सप्तऋषि आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मचर्य का भली भांति सेवन करना चाहिए। अब मेरा गार्हस्थ्य कैसा है यह भी सुन लो। माता जी, प्रकृति ही मेरी पत्नी, किंतु मैं कभी उसका चिंतन नहीं करता। वही सदा मेरा चिंतन किया करती है। वह मेरे सब प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है। नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, मन तथा बुद्धि, यह 7 प्रकार की अग्नि सदा मेरे अग्निशाला में प्रज्वलित होती रहती है। गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, मंतव्य और बोधव्य, यही 7 मेरी समिधाएं हैं। होता भी नारायण है और ध्यान से साक्षात नारायण ही उपस्थित हो उस हविष्य का उपयोग भी करते हैं। ऐसे यज्ञ द्वारा मैं अपनी इस गृहस्थी में उन परमेश्वर विष्णु का यजन आराधन करता हूँ। किसी भी वस्तु की कामना नहीं रखता, तथापि मेरे संपूर्ण काम स्वतः सिद्ध है। मैं सांसारिक संपूर्ण दोषों से द्वेष नहीं करता, तथापि कोई भी दोष मुझ में प्रकट नहीं होता। जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंद का लेप नहीं होता, उसी प्रकार मेरा स्वभाव राग द्वेष आदि से लिप्त नहीं होता। मैं नित्य हूँ, बहुतों के स्वभाव का साक्षी हूँ। अनित्य भोग मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। जैसे सूर्य की किरणें आकाश में लिप्त नहीं होती, वैसे ही मेरे भगवदर्थ किए गए निष्काम कर्मों में भोग समूह नहीं लिप्त होते। मेरे कर्मों का फल भोग सामग्री के रूप में उपस्थित नहीं होता, वे कर्म भगवत प्राप्ति कराने वाले होते हैं। माता, ऐसे मुझ पुत्र से तुम दुखी न हो। मैं तुम्हें उस परम पद पर पहुंचाऊंगा जहां सैकड़ों यज्ञ करके भी पहुंचना संभव है। अपने पुत्र की यह बात सुनकर इतरा को बड़ा विस्मय हुआ। वह सोचने लगी, अहो, यदि मेरा पुत्र ऐसा दृढ़ निष्ठा वाला विद्वान है, अब तो संसार में जब इसकी ख्याति होगी तब मेरा भी महान यश फैलेगा। माता इस प्रकार की बातें सोच रही थी कि शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु उस
अर्चा विग्रह से साक्षात प्रकट हो गए और उस द्विज पुत्र की बातों से अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान की दिव्य कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान थी। वे अपने प्रभा से संपूर्ण जगत को उद्भासित कर रहे थे। भगवान को देखते हुए ऐतरेय धरती पर दंड की भांति पड़ गए। उनके शरीर में रोमांच आया, नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, वाणी गदगद हो गई। बुद्धिमान ऐतरेय ने मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तवन आरंभ किया। आप भगवान विष्णु वासुदेव का हम ध्यान और नमस्कार करते हैं। आप ही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण हैं। आपको नमस्कार है। आप केवल विज्ञान स्वरूप तथा परमानंद मूर्ति हैं। आपको नमस्कार है। आप आत्माराम, शांत तथा आप समस्त इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश हैं। सबसे महान तथा अनंत शक्तियों में संपन्न है। आपको नमस्कार है। मन सहित तो वाणी के थककर निवृत्त हो जाने पर जो एकमात्र अपनी कृपा से सुलभ होने वाले हैं, नाम और रूप से रहित चैतन्य गण ही जिनका स्वरूप है, वे सत और असत से परे विराजमान परमात्मा हम सबकी रक्षा करें। आप परम सत्य तथा निर्मल हैं। हम आपकी उपासना करते हैं जो षड विद्येश्वर से युक्त परम पुरुष महानुभाव एवं समस्त महाविभूतियों के अधिपति हैं। उन भगवान को नमस्कार है। परमेष्ठिन, आप सबसे उत्कृष्ट हैं। संपूर्ण भक्त समुदाय आपके युगल चरणाविंदों की बड़े लाड़ प्यार से सेवा करते हैं। आपको नमस्कार है। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके दोनों चरण हैं, आकाश आपका मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं, संपूर्ण लोक आपका शरीर है तथा चारों दिशाएं आपकी चार भुजाएं हैं। भगवान, आपको नमस्कार है। हे स्तुति योग करने योग्य परमात्मन, हे नाथ, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जिसमें मेरा जन्म ना हुआ हो, जहां मेरी मृत्यु ना हुई हो। मैं समझता हूं यदि मेरे माता पिताओं की गणना की जाए तो यह विशाल पृथ्वी परमाणुओं की स्थिति में पहुंच जाएगी। असंख्य जन्मों के मेरे माता पिताओं की गणना करने के लिए पृथ्वी परमाणु के बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। हे देव देव, मेरे जो मित्र, शत्रु, अनिजीवी तथा भाई बंधु इस संसार में हो गए हैं, उन सभी की गणना करने में सर्वथा असमर्थ हूं। नाथ, मैंने अपना मन बार बार आपके चरणों में समर्पित किया, परंतु मेरा दुर्जय शत्रु काम अपने क्रोध आदि सहायकों के द्वारा उसे हठात अपने वश में कर लेता है। भगवान, आप ही बताइए, ऐसी दशा में मैं क्या करूं? सर्वव्यापी परमेश्वर मैं बहुत ही पीड़ित हूं। संसार रूपी गड्ढे में गिरे हुए इस दीन पर आप दया कीजिए। दुर्गति में पड़ा हुआ पापी महात्माओं की शरण जाने पर कष्ट नहीं भोगता। रोगी मनुष्य को शरण देने वाला वैद्य है। महासागर में डूबे हुए मनुष्य का सहारा नौका है। बालक को आश्रय देने वाले माता और पिता हैं, परंतु भगवान अत्यंत घोर संसार के बंधन से दुखी हुए मनुष्य को शरण देने वाले केवल आप ही हैं। सर्वस्वरूप सर्वेश्वर प्रसन्न होइए, आप ही सबके कारण हैं। पारमार्थिक सारतत्व भी आप ही हैं। महान दुख समूह से भरे हुए संसार रूपी गड्ढे से स्वयं ही हाथ पकड़कर मुझे निकालिए। हे अच्युत, हे उरुक्रम, यह संसार भूख और प्यास से, वात पित्त कफ इन तीन धातुओं से, सर्दी गर्मी आंधी और वर्षा से, आपस में एक दूसरे से कभी तृप्त न होने वाली कामाग्नि तथा क्रोधाग्नि से बारंबार पीड़ित होता है। इसे इस दशा में देखकर मेरा मन बड़ा ही दुखी हो रहा है। मैंने अपनी शक्तियों के अनुसार संपूर्ण जगत को धारण करने वाले परमेश्वर भगवान आप वासुदेव का स्तवन किया है। इससे सबका कल्याण हो, संपूर्ण जगत के समस्त दोष नष्ट हो जाए। आज मेरे द्वारा जगत दाता वासुदेव की स्थिति हुई है। इससे इस पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, स्वर्गलोक में तथा रसल तल में जो भी कोई प्राणी रहते हुए वह सिद्धि को प्राप्त हो। मेरे द्वारा स्तुति पाठ करते समय जो लोग इसे सुनते हैं, इस स्तोत्र का उच्चारण करते समय जो मुझे देखते हैं, वे देवता, असुर, मनुष्य तथा पशु पक्षी कोई क्यों ना हो, सभी भगवान विष्णु के तत्व का ज्ञान प्राप्त करें। इसके सिवा जो गूंगे तथा अन्यान्य इंद्रियों से रहित हैं, जो देख सुन नहीं सकते, तथा वे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि भी भगवत ज्ञान के भागी हो जाए। संसार में दुखों का नाश हो जाए। समस्त प्रजा के हृदय से लोभ आदि दोष समुदाय निकल जाएं। अपने भाई बहन और पुत्र में जैसा प्रेम आत्मीयता का भाव होता है, सब लोगों के सबके प्रति वैसा ही भाव हो जाए। जो संसार रूपी रोग के चिकित्सक, संपूर्ण दोषों के निवारण में चतुर तथा परमानंद की प्राप्ति हेतु भूत हैं, वे भगवान विष्णु सबके हृदय में विराजमान हो और ऐसा होने पर सब लोगों के संसार बंधन में शिथिल हो जाएं। संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले भगवान वासुदेव का स्मरण करने पर मन, वाणी और शरीर द्वारा आचरित मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे वासुदेव, ऐसा उच्चारण करने पर अथवा भगवान विष्णु के भक्त की महिमा
कीर्तन करने पर अथवा श्री हरि का स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश हो जाता है। यदि यह सत्य है तो इस सत्य के प्रभाव से मेरा पाप नष्ट हो जाए। अखिलेश्वर, आपके चरणों में पड़े हुए मुझ सेवक पर आप यह सोचकर कृपा कीजिए कि यह बेचारा मूढ़ है, कुछ नहीं जानता, इसकी बुद्धि बहुत थोड़ी है, इसके द्वारा उद्यम भी बहुत कम हो पाता है। विषयों से इसका मन सदा क्लेश में पड़ा रहता है, इसलिए वह मुझ में नहीं लग पाता। देव, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। भगवान, आप प्रसन्न हुई हे विष्णु, आप बड़े दयालु हैं, मुझ अनाथ पर कृपा कीजिए। हे अनंत, हे पापहारी हरि, आप पुरुषोत्तम हैं, संसार सागर में डूबे हुए मुझ दीन का उद्धार कीजिए। अर्जुन ऐतरेय के इस प्रकार स्तुति करने पर विशालकाय भगवान वासुदेव ने आनंद मग्न होकर कहा, वत्स ऐतरेय, मैं तुम्हारी भक्ति से, इस स्तुति से बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई मनवांछित एवं दुर्लभ वर मांगो। ऐतरेय ने कहा, नाथ, मेरा अभिष्ट वर यह तो यही है कि घोर संसार में डूबते हुए मुझ असहाय के लिए आप कर्णधार हो जाएं। भगवान वासुदेव बोले, वत्स, तुम तो संसार सागर से मुक्त ही हो। जो सदा स्रोत्र से गुप्त क्षेत्र में स्थित हुए मुझ वासुदेव का स्तवन करेगा, उसका संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। अतः अघनाशन नाम से विख्यात होगा। जो एकादशी को उपवास करके मेरे आगे इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह शुद्धि चित्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। जैसे सब क्षेत्रों में यह गुप्त क्षेत्र मुझे अधिक प्रिय है, उसी प्रकार सब स्तोत्र में यह स्तोत्र मुझे विशेष प्रिय है। जिन प्राणियों के उद्देश्य से महात्मा पुरुष स्तोत्र का जप करते हैं, वे प्राणी मेरी कृपा से शांति, ऐश्वर्य तथा उत्तम बुद्धि प्राप्त करेंगे। बेटा, तुम श्रद्धा पूर्वक वैदिक धर्मों का आचरण करो। उन्हें निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर देने पर उनके द्वारा तुम्हें बंधन प्राप्त नहीं होगा। पत्नी का पानी ग्रहण करके तुम यज्ञ द्वारा भगवान की आराधना करो और अपनी माता की प्रसन्नता बढ़ाओ। मुझ में तीव्र ध्यान करने से निसंदेह तुम मुझे ही प्राप्त होगे। बुद्धि, मन, अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 13 ग्रह हैं। बोधव्य, मंतव्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वाचन, आदान, कर्म, गमन, मलोत्सर्ग और रति जनित आनंद, ये 13 महाग्रह हैं। बेटा, अपने बुद्धि आदि शुद्ध आसक्ति शून्य ग्रहों के द्वारा मेरा ध्यान करते हुए पूर्वोक्त महाग्रहों को शुद्ध करके उन्हें ग्रहण करो। भगवत प्रसाद मानकर स्वीकार करो। ऐसा करने से तुम मोक्ष आदि प्राप्त कर लोगे। वीर, इस प्रकार भगवत अर्पण कर बुद्धि से कर्म करने पर तुम निश्चर्म कर्म भाव को प्राप्त कर लोगे। ठीक उसी तरह जैसे चतुर स्वर्णकार रस संबंधित तांबे के सुवर्ण रूप में उपलब्ध कराता है, वरना श्रमोचित आधार वाला पुरुष भी यदि अपने सब कर्म मुझे समर्पित करके स्वयं मेरे ध्यान में संलग्न हो जाता है, तो भी यह मोक्ष दुर्लभ नहीं है। इसलिए मेरे बताए अनुसार बर्ताव करते हुए नियम परायण होकर तुम आनंद पूर्वक रहो। अपने 7 पीढ़ियों का उद्धार करके फिर मुझ में लीन हो जाओगे। यद्यपि वेदों का अध्ययन तुमने नहीं किया है, तो भी तुम्हें संपूर्ण वेद तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रतिभासित होंगे। अब यहाँ से कोटि तीर्थ में जहाँ हरिमेधा का यज्ञ हो रहा है, वहां जाओ, वहां तुम्हारी माता का संपूर्ण मनोरथ प्राप्त होगा। यो कहकर भगवान विष्णु पुनः वासुदेव विग्रह में प्रवेश कर गए। उस समय ऐतरेय की माता और ऐतरेय दोनों एक दृष्टि से भगवान विष्णु को देख रहे थे। तत्पश्चात वासुदेव विग्रह को नमस्कार करके विस्मय और आनंद में निमग्न होकर ऐतरेय ने अपनी माता से कहा, माता, मैं पूर्व जन्म में शूद्र था। एक सांसारिक दोष से भयभीत होकर धर्मानिष्ठ ब्राह्मण की शरण में गया। वे बड़े दयालु थे। उन्होंने मुझे द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया और कहा, सदा इस मंत्र का जप किया कर। उनकी इस आज्ञा के अनुसार मैं निरंतर उस मंत्र का जप करने लगा। उस जप के प्रभाव से तुम्हारे गर्भ से मेरा जन्म हुआ। मुझे पूर्व जन्म की स्मृति हुई। भगवान विष्णु के प्रति मेरे मन में भक्ति का उदय हुआ। इस तीर्थ में सर्वथा निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता ऐसा कहकर ऐतरेय यज्ञ में गए और वहां यह श्लोक बोले, नमस्तस्मै भगवते विष्णवे वैकुंठ मेधसे यन्माया मोहितो हित धियो भ्रमामं कर्म सागरे। जिनकी बुद्धि कहीं कुंठित नहीं होती तथा जिनकी माया से मोहित चित्त होकर हम लोग कर्मों के समुद्र में भटक रहे हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। इस श्लोक का आशय बहुत गंभीर है। हरिमेधा आदि ब्राह्मणों ने जब इसे सुना और आसन किया और पूजा आदि के द्वारा ऐतरेय का बहुत सत्कार किया, तत्पश्चात ऐतरेय ने अपनी विद्या से उन वेदार्थ निपुण ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। फिर सबने उन्हें दक्षिणा दी। हरिमेधा ने ऐतरेय को अपनी पुत्री भी दे दी। धन और पत्नी ग्रहण करके ऐतरेय अपने घर आए। उन्होंने अपनी माता को आनंदित किया और अनेकों निर्मल पुत्रों को जन्म दिया। ऐतरेय सदा
द्वादशी व्रत का पालन करते रहे। वे अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करके निरंतर वासुदेव का ध्यान किया करते थे। इससे देह त्याग के पश्चात उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। अर्जुन, ऐसी महिमा वाले भगवान वासुदेव यहाँ स्वयं विराजमान है। जो इसकी पूजा अर्चा और स्तुति करता है उसका सब पुण्य अक्षय माना गया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।